नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में अभी डॉक्टरों की एक टीम पहुंची है। डॉक्टर्स नवनीत राणा और रवि राणा का मेडिकल करेंगे। राणा दंपति को आज की रात लॉकअप में ही काटनी होगी। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां बेल या जेल पर फैसला होगा। मुंबई में आज दिन भर जितनी गहमा गहमी रही, जितना तमाशा चला, क्या उसका क्लाइमैक्स आ गया है या पिक्चर अभी बाकी है? मातोश्री पर महाभारत कराकर शिवसेना ने मोर्चा जीत लिया है या फिर हनुमान चालीसा बंद कराकर शिवसेना जंग हार गई है? मुंबई में आज जो कुछ भी हुआ उसका 360 डिग्री रिपोर्ट यहां देखिए। मुंबई के ठाकरे हाउस पर आज हनुमान चालीसा का पाठ हो ही गया। मातोश्री के बाहर सुबह से शाम तक भजन कीर्तन चला। मुंबई पुलिस की 3 सिक्योरिटी लेयर के अंदर बैठकर शिव सैनिकों ने मातोश्री के आगे वो नारे लगाए जो कभी बाला साहब ठाकरे लगवाते थे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। अरसे बाद हिंदुत्व की पताका उठाकर निकली शिवसेना ने यह काम एक्शन में नहीं बल्कि रिएक्शन में किया। मुंबई में आज 2 जगह फुल ड्रामा चला। ड्रामा का सीन नंबर 1 बांद्रा ईस्ट में मातोश्री के बाहर। रोमिक राणे का ने आगे जाने का ना स्वागत करेगा, वो इधर आना दो, हम कैसा स्वागत करेंगे? झुकेंगा पे हटेंगा नहीं हम लोग। हम कला शिवसैनिक है, उसका हिम्मत है ना तो इधर आना मांगता है हमारे पास। हाँ, क्या कुछ तो आप भी इस तरह से इसी स्टाइल में स्वागत करेंगे, पुष्पा स्टाइल में? आना दे उसको, कैसा स्वागत करेंगे वो देखेंगे। वो आता नहीं ना। बताएंगे नहीं कैसे, खाली बोल रहे हैं, आने के बाद ही बताएंगे? वो आना दे ना, फिर बताएंगे तो कैसा स्वागत करेंगे। ड्रामा का सीन नंबर 2 खार में रवि राणा और नवनीत राणा के घर के आगे प्ले किया गया। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 बजे का समय दिया गया था राणा दंपति की तरफ से कि 9 बजे वो अपने घर से निकलेंगे मातोश्री जाने के लिए, लेकिन अब जैसे ही 9 बजे का समय होगा तो बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम शिवसैनिक अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राणा दंपति के घर के बाहर से। बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग इलाकों से महिला और पुरुष शिवसैनिक यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ पर आउट नंबर्ड हो गए थे कि शिवसैनिक बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए और अब बढ़ रहे हैं वो उनके घर की तरफ। तो आज यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा के घर को शिव सैनिकों ने घेर कर रखा। शुभ मुहूर्त में उनको दुल्हनिया बना के निकालेंगे और मातोश्री तक पहुंचाएंगे। जब तक उद्धव साहब से जब तक माफी नहीं मांगेगा कि मेरे से गलती हो गई, मैं मातोश्री का नाम लिया हूँ, तब तक यहाँ से शिवसेना कोई जाएगी नहीं। यहाँ से निकलने कैसे देंगे? हमारे मंदिर पे कोई चल के जाएगा थोड़ी, हम चलने देंगे। 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, हम 9 बजे उनके घर के सामने खड़े हैं। अभी हम वहाँ पे खड़े थे, अब यहाँ पे खड़े। दम है तो उनको बोलो यहाँ के आके निकाले। ड्रामा सुबह से शाम तक चलता रहा। सीन तब बदला जब मुंबई पुलिस नवनीत राणा के घर में घुसी और उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गई। मुंबई में पहले अजान फिर हनुमान वाली लड़ाई आज मातोश्री के दरवाजे तक पहुंची तो ठाकरे सेना आक्रामक हो गई।
उद्धव ठाकरे की पूरी सेना और सारे सिपह सालार एक साथ मैदान में उतर आए। हाँ, नवनीत राणा जो है वो कहाँ भी शिकायत कर सकती है। उनको केंद्र सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी दिया है मुंबई में इस प्रकार से हंगामा करने के लिए, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ नौटंकी करने के लिए केंद्र सरकार की उनको स्पेशल सिक्योरिटी है। क्या संबंध है नज़रबंद करने का? वो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस है क्या झांसी की रानी है? हाँ, सांसद संजय राउत, सांसद विनायक राउत, सांसद अनिल देसाई, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव को डिफेंड करने के लिए शिवसेना सड़क पर आ गई। हमारे शिवसैनिक संयम से ही काम लेते हैं, लेकिन अभी संयम टूट रहा है क्योंकि वो बार बार फेसबुक से हम जाएंगे जाएंगे करके जो तमाशा कर रही है, वो तमाशा वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट लेके आई है। वाइस सिक्योरिटी मिलने के बाद उसका बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और पूरा देश में भ्रमण करना चाहती है, जिधर जिधर भाजपा सरकार नहीं उधर जाके वो यही नाटक करेगी बबली बंटी, तो देखेंगे। इतनी बड़ी ठाकरे सेना को सड़क पर आने के लिए निर्दलीय पति पत्नी ने मजबूर कर दिया। थोड़ा अजीब लगता है, एक सांसद, एक विधायक, कोई पार्टी नहीं, किसी संगठन का बैनर नहीं। रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ शिवसेना का रिएक्शन नॉर्मल बिल्कुल नहीं। बात बड़ी है, पॉलिटिक्स बड़ी है, जिसे समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए सबसे पहले किरदारों को समझते हैं। पहले किरदार है रवि राणा, वो बडनेरा कंस्टिट्यूएंसी से निर्दलीय विधायक हैं। दूसरी किरदार है रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा, जो अमरावती से निर्दलीय सांसद है। तीसरे किरदार हैं बीजेपी नेता मोहित कंबोज और चौथे किरदार हैं उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया। शिवसेना उस पर भी तिल मिलाई, लेकिन आक्रोश खुलकर जाहिर नहीं किया। रवि राणा और नवनीत राणा ने मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया तो शिवसैनिकों का पारा गर्म हो गया। अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए है और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार, फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? आम्हाला म्हणतात की तुम्हाला न्याय लागेल आणि तुम्हाला घ्यावं लागेल। नवनीत राणा और रवि राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सुबह 9 बजे का टाइम दिया था। शिवसैनिक उससे पहले ही मातोश्री पर जमा हो गए। मातोश्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घर है, इसलिए पुलिस का घेरा भी सख्त कर दिया गया। मातोश्री के बाहर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में शिवसैनिक यहाँ पर जमा है और 2 दिन से लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं बड़ी संख्या में। पूरा मातोश्री का जो इलाका है उसको रोड ब्लॉक कर दिया गया है, लोगों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। शिवसैनिक यहाँ पर भगवा झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं, कुर्सी लगाकर बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। शिवसेना ये हिंदुत्ववादी ये पक्ष है और हम लोग हिंदू है, हम लोग को हिंदू का जो भी हम लोग को उसका अभिमान है, तो किसी कोई भी आएगा और इसका कुछ काम करेगा तो ये हम लोग नहीं सह पाएंगे। आप लोगों की तरफ से खुद ही पाठ किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से खुद से पाठ किया जा रहा है। चालू है मैडम, हम तो इंतजार कर रहे हैं मैडम का, क्या वो आ जाएंगे और उनके लिए महाप्रसाद भी रेडी है, बस उनको बोलिए यहाँ पर आ जाइए।
उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे आज एक भी सेकंड के लिए सीन में नहीं आए। स्क्रीन प्ले के राइटर चाहे जो भी हो, उसमें ठाकरे फैमिली को छोड़कर शिवसेना के सभी छोटे बड़े नेताओं को रोल मिला। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। ये सच्चे हनुमान भक्त नहीं हैं। अगर होते तो यहाँ तक अभी 9 बजे का समय दिया था, 9 बजे आ चुके होते। तो अगर आप ही लोग नहीं आने दे रहे। जो ढोंगी लोग होते हैं ना, ये वही ढोंगी हैं जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट पे अपने चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं। ये वो ढोंगी लोग हैं जब 2014 में चुनकर आते हैं और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उस पर आपत्ति जमाते हैं। ये वो लोग हैं जो हनुमान जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ऐसे ढोंगियों का स्वागत तो हम जरूर करें। शिवसेना के सीनियर लीडर अनिल देसाई ने तो मातोश्री को शिवसेना का मंदिर बता दिया। आपका जो भी मंदिर होगा, आपकी जो भी आस्था होगी, आपकी जहाँ पे श्रद्धा होगी, जहाँ पे आपका पूरा हक बनता है, वहाँ पे अगर कोई गैर कहता है कि मैं वहीं जाके वहीं पे आक्रमण के हिसाब से मैं करूँगा, आप चुप बैठो। आप तो आपकी रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। ये मातोश्री हमारा मंदिर है, यहाँ पे हमारा दैवत है। तो इसके लिए इसके ऊपर इस तरह की बात करना, चैलेंज करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, गवर्नमेंट को चैलेंज करना, पूरी कायदा सुव्यवस्था यहाँ बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। शिवसेना ने पहले उद्धव ठाकरे का घर सिक्योर किया, फिर दूसरा दस्ता राणा फैमिली के घर रवाना कर दिया। खार में इसी बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर नवनीत राणा और रवि राणा मौजूद थे और नीचे हजारों की तादाद में शिवसैनिक खड़े थे। देखिए, ये शिवसैनिक है यहाँ पर नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर उन्होंने एक नारियल फोड़ा है। गणपति बप्पा के लिए कुछ बोले थे आप। यहाँ पर नारियल फोड़ा आप लोगों ने और कुछ गणपति बप्पा से मनौती कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम लोग गणपति बप्पा से यही मन्नत कर रहे हैं कि वो जो बंटी बप्पी ऊपर बैठे हैं वो जल्दी ऊपर नीचे आ जाए और उनको महाप्रसाद दिया जाए। लड़ाई हिंदुत्व के आइकॉन की है। बाल ठाकरे जब तक जिंदा रहे, महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मतलब शिवसेना ही रहा। बीजेपी हमेशा शिवसेना की जूनियर पार्टनर बनकर रही, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उन पर हिंदुत्व को सॉफ्ट कर देने के आरोप लगते रहे हैं। आज शिवसेना ने हार्डलाइनर हिंदुत्व पर फिर से अपना दावा ठोकने की कोशिश की। तुम्हाला न्याय लागेल आणि तुम्हाला घ्यावे लागेल, हे कोणता नियम आहे? आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हात नाही लावायचा। मैम आप वॉरंट आल्यानंतर वॉरंट आल्यानंतर मी कॉम्प्लिमेंट केलाय, तुम्ही येऊ नका। मी महिला तुमची रिस्पेक्ट करते, तुमचा मान सम्मान करते। आज जो हुआ वो क्यों हुआ? जो राज ठाकरे के साथ नहीं हुआ वो नवनीत राणा के साथ क्यों हुआ? दरअसल मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना बीएमसी में अपना होल्ड कमजोर नहीं करना चाहती। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार लीड ले रही है। इस बीच पहले राज ठाकरे ने उद्धव का टेस्ट लिया, फिर नवनीत राणा और रवि राणा मैदान में आ गए। राज ठाकरे ने उद्धव की सरकार को चैलेंज किया, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन राज ठाकरे ने शिवसेना से डायरेक्ट लड़ाई नहीं की। नवनीत राणा और रवि राणा डायरेक्ट फाइट में फंस गए, इसलिए शाम होते होते उनको माफी मांगने वाले सिचुएशन में आना पड़ा। अभी आखिरी में कई दिनों बाद उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी, वहाँ पे भजन लिए, हनुमान का नाम लिए, हनुमान भगवंता का, राम भगवंता का नाम लिया। मुझे लगता है ये पहले ही करते थे तो ये नौबत आती नहीं थी। तो जो आज जो किया उन्होंने ये दिखा दिया। हमारा जो उद्देश्य था कि मातोश्री में राम का, बजरंगबली का और हनुमान चालीसा का नाम आना चाहिए, वो कुछ शिव सैनिकों ने, जिनके आज बाला साहब के थोड़े से कुछ विचार बचे, उन्होंने जो किया है उस पे से लगता है मुझे जो विघ्न महाराष्ट्र को लगा है थोड़ा कम होगा। हम लोग आज यहाँ पे हमारा ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ करने वाले थे मातोश्री पे, लोगों की चिंता है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ चुकी रही है और पंतप्रधान जी महाराष्ट्र में आ रहे, इसलिए हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। राणा फैमिली के ब्लिंक करते ही शिवसेना का रुख और आक्रामक हो गया। राणा दंपत्ति को मुंबई पुलिस जब खार पुलिस स्टेशन ले गई तो उनके सपोर्ट में बहुत कम लोग आए।
सुबह तक राणा फैमिली उद्धव ठाकरे को चैलेंज दे रही थी। दोपहर होते होते वो ब्लिंक करने लगी। नवनीत राणा के तेवर ढीले होते ही शिवसेना का रुख आक्रामक होने लगा। ये हनुमान चालीसा पढ़ने वालों जिनके दिमाग में ये बात आई, जब महाराष्ट्र पूरा देश और पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी से जूझ रही थी, महाराष्ट्र की सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में इस पीड़ा को दूर करने के लिए जूझ रहे थे। उसके बाद में जो निसर्ग और तोक्ते जैसे जो चक्रवात यहाँ पे आए, जो बड़ी बड़ी समस्याएं आई, तब हनुमान चालीसा संकट मोचन का याद नहीं आया। अनिल देसाई ने राणा फैमिली की हनुमान भक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगाया तो संजय राउत नवनीत राणा के बोगस कास्ट सर्टिफिकेट तक पहुंच गए। देखो, ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाई कोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है। लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई पुलिस अपने साथ खार पुलिस स्टेशन ले गई तो शिव सैनिकों ने जश्न शुरू कर दिया। राणा दंपति के घर के बाहर शिवसेना का जश्न शुरू हो गया है। शिवसेना के तमाम बड़े नेता एक एक कर यहाँ पहुँच रहे हैं। शिवसेना यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे आंदोलन में उनकी जीत हुई है, लेकिन राणा दंपति कह रही कि उन्होंने जो अपना आंदोलन पीछे लिया है उसके पीछे शिवसेना का डर नहीं है। लेकिन इस आंदोलन में आज जिस तरह से वो पीछे जा रहे हैं, उसके बाद शिवसेना दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अब इस पूरे आंदोलन में इसी तरह से आगे रहेंगे और राणा दंपति जब तक अमरावती नहीं पहुंच जाते तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर डटे रहेंगे। रवि राणा बहुत उछल रहा है ना, बहुत बड़बड़ रहा है, मातोश्री पे आने का बोल रहा है। अभी क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? ये तो खाली झांकी है, पिक्चर बहुत बाकी है अभी। इस जश्न के बावजूद शिवसेना की लड़ाई नवनीत राणा या रवि राणा से है ही नहीं। शिवसेना को बीजेपी से मुकाबला करना है। उद्धव के सलाहकारों को लगता है कि बीजेपी डायरेक्ट फाइट की जगह शिवसेना को इनडायरेक्ट फाइट में फंसा रही है और उसके हिंदुत्व वाली इमेज को कमजोर करना चाहती है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया तो शिवसेना को वो चैलेंज बीजेपी का प्लान लगा। हनुमान जन्मोत्सव पर राज ठाकरे ने हनुमान आरती की तो भी शिवसेना सशंकित रही। मोहित कंबोज ने 11,000 मंदिरों में लाउडस्पीकर बंटवाया तो भी बीजेपी को फायदा हुआ। नवनीत राणा और रवि राणा एपिसोड से भी बीजेपी को फायदा होता देखा। इस पूरे एपिसोड में बीजेपी कहीं फ्रंट पर नहीं आई। जब ड्रामे का पर्दा गिरने लगा तब देवेंद्र फडणवीस कैमरे पर आए। पति और पत्नी दो लोग, क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते, किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती, न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है, इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे। इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीजें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है। उद्धव ठाकरे ने जब से ऑपरेशन कराया है उनकी पब्लिक अपीयरेंस कम ही होती है। आज शिवसेना ने मुंबई की सड़कों पर पूरी ताकत लगाई, लेकिन ठाकरे फैमिली का कोई भी मेंबर कैमरे पर नहीं आया। दरअसल ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। शिवसेना जिनको बीजेपी का प्यादा मानती है, उनसे लड़ाई के लिए वो अपनी टॉप लीडरशिप को नहीं उतारना चाहती। इसलिए आज के ड्रामे में उद्धव या आदित्य ठाकरे का कोई भी रोल मुंबई की पब्लिक ने नहीं देखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।